गुड मॉर्निंग सर। और इंटरग्लोब एविएशन एज एक्सपेक्टेड कि इस बार घाटा ही देखने को मिला है। दरअसल आप देखें तो 2536 करोड़ का घाटा है, जो कि पिछले साल आपको करीब 3068 करोड़ के करीब का मुनाफा नजर आएगा। अब दरअसल इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं, फॉरेक्स का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा टेक अवे इंडिगो के नतीजों में यह है कि ऑपरेशनल फ्रंट पर आप देखें तो नंबर्स स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू यहाँ पर 1% का इजाफा देखने को मिला है, 22,438 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन एबिटार को आप अनएडजस्टेड बेसिस पर देखें तो तकरीबन 68% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो एबिटार मार्जिन है ये 31.4% से घटकर 9.9% के देखने को मिले हैं, और फॉरेक्स लॉस हुआ है 4,880 करोड़ का। इसी के चलते आपको ये नंबर्स इतने ज़्यादा कमज़ोर और भयंकर नजर आएंगे। अगर आप इस इम्पैक्ट को एक्सक्लूड करके देखें ना, तो आपको मुनाफे का आंकड़ा नजर आएगा 1671 करोड़ के आसपास का, और एबिटार में भी बढ़त देखने को मिलेगी 6,435 करोड़। एक्सेप्शनल आइटम है 250 करोड़ के, और जो कैपेसिटी है इसमें 3.4% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और जो पैक्स ग्रोथ है यानी पैसेंजर ग्रोथ है, ये एज पर एस्टिमेट है तकरीबन 1.1% की। तो नंबर्स एक्सेप्शनल के चलते थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं, ऑपरेशनल फ्रंट पर स्लाइटली बेटर है। टीसी के नंबर्स आपको ऑपरेशनल फ्रंट पर बढ़िया नजर आएंगे। आप रेवेन्यू की बात करें तो तकरीबन आपको 62% की बढ़त देखने को मिली है। 7,005 करोड़ का आंकड़ा था पिछले साल, जो कि इस बार 11,343 करोड़ देखने को मिला है। मुनाफे में 36% की बढ़त है, 1,483 करोड़ से 2,018 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। लेकिन एबिटा में थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, 29% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। माफ़ कीजिएगा, 29% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और ख़ास बात यह है कि जो मार्जिन हैं 23.3% के देखने को मिले। इस क्वार्टर में खास बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो रियलाइजेशन है ये बेटर देन एस्टिमेट्स है, तो एनएमडीसी ऑपरेशनल फ्रंट पर अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। अब एनएमडीसी स्टील की बात करते हैं तो बहुत ही टर्न अराउंड क्वार्टर देखने को मिला है, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 470 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर 392 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है। आप आय की बात करें तो 2,840 करोड़ से बढ़कर 3,900 करोड़ का देखने को मिला है। और क्योंकि पिछले साल एबिटा घाटा था और इस बार 805 करोड़ के करीब का एबिटा देखने को मिला है, तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनएमडीसी स्टील की तरफ से। ओके यहाँ पर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा बिल्कुल फ्लैट है। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 502 करोड़ से 492 करोड़ का आंकड़ा है, लाइटली थोड़ा सा कमज़ोर है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ब्याज से आय, इसमें आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 18% की बढ़त आपको देखने को मिली है, यानी 758 करोड़ से 897 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। आइनॉक्स विंड की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स आपको कमज़ोर ही नजर आएंगे। एक तो मुनाफे का आंकड़ा आप देखें, यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 187 करोड़ से 91 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉटम लाइन कमज़ोर है, अगर आप टॉप लाइन भी देखें तो तकरीबन 2.5% की गिरावट है, 1275 करोड़ से 1244 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। ऑपरेशनल फ्रंट पर 21-22% की गिरावट आपको एबिटा में भी नजर आ रही है। 254 करोड़ का जो एबिटा था घटकर 200 करोड़ हो गया है। 20% के जो मार्जिन हैं वो घटकर 16% हो गए। हालांकि आगे के लिए कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है, बता रहे कि FY27 में तकरीबन जो ग्रोथ की गाइडेंस है रेवेन्यू ग्रोथ की, वो 75% की बड़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। लेकिन नंबर्स आप देखें तो कमज़ोर आए हैं, नंबर्स कमजोर। तो ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। थोड़ी सी अदर इनकम बढ़कर आई है, इसका एक इम्पैक्ट आपको बॉटम लाइन पर नजर आ रहा है। अगर आप मुनाफे की बात करें तो इसी के चलते इतना बढ़ा है, क्योंकि 5 करोड़ से 302 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, इसमें 189 करोड़ की अदर इनकम है। अगर आप रेवेन्यू के फ्रंट पर देखें तो 16% की बढ़त देखने को मिली है, 3,771 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। एबिटा फ्रंट पर नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, 561 करोड़ से 763 करोड़ का आंकड़ा है एबिटा का, और जो मार्जिन 17.2% के थे अब वो बढ़कर 20.2% के देखने को मिले। लेकिन अगेन अदर इनकम जो है वो 12 करोड़ से 189 करोड़ की हो गई है, तो यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीटीसी इंडस्ट्रीज, इसके भी नतीजा है, डिफेंस स्पेस की कंपनी है, और बहुत ही शानदार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक तो ये स्टॉक लगातार ग्रोथ बड़ी तगड़ी दिखा रहा है। रेवेन्यू 122 करोड़ से 225 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला, यानी टॉप लाइन में ही 84% का सर्ज है। एबिटा की बात करें तो तकरीबन 148% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, यानी 29 करोड़ से 72 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन जो कि 24% के थे वो बढ़कर 32% हो गया, और मुनाफे में देखें तो 144% की बड़ी शानदार बढ़त है। 25 करोड़ से 60 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। तो हर पैरामीटर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर
पीटीसी इंडस्ट्रीज की तरफ से देखने को मिली है। ओके, पीटीसी इंडस्ट्री खबरें, एक तो सबसे पहले टेक्सटाइल स्पेस में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी और सरकार का कॉटन की सभी इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करने का फैसला है और आज से लेके 31 अक्टूबर पर जो ड्यूटी लगती है इसे यहाँ पर हटा दिया गया है क्योंकि आप देखें तो इससे टेक्सटाइल स्पेस के लिए जो कॉटन की अवेलेबिलिटी है इसमें बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। मैं देख भी रहा था कि डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो करंट मार्केटिंग सीजन चल रहा है यानी अक्टूबर से लेके शुरू होता है, इसमें 290 लाख बेल्स के आसपास की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर सप्लाई काफ़ी कम थी। लेकिन अब ये जो ड्यूटी हटी है इसी के चलते आप देखेंगे कि पूरे सभी टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इनको भी आप रडार पर रखिएगा। कारण ये कि गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है विंडफॉल गेन टैक्स पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट्स पर, जहां पर आप देखें तो जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर होती है इससे ₹1.5 प्रति लीटर से अब यहाँ पर बदलाव यहाँ पर किया गया है। सिमिलरली आप देखें तो डीजल और एटीएफ पर भी है तो फोकस रहेगा पूरी ऑयल एंड गैस की बास्केट पर। अब ऑयल एंड गैस की बात कर ही रहे हैं तो इसी के साथ आप गैस स्पेस के स्टॉक्स और खासतौर पर एमजीएल इसको भी आप रडार पर रखेंगे। कारण ये कि मुंबई में जो सीएनजी की कीमतें हैं इसमें ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है, अब 84 से 86 का भाव हो गया है। डाबर यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। डाबर पे दरअसल आप देखें तो यूएसएफडी की तरफ से कुछ कंसर्न्स यहाँ पर फ्लैग किए गए हैं। दरअसल इनकी जो दादरा नगर हवेली प्लांट है इसमें बताया गया है कि फिलहाल से जो ऑपरेशंस है इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन, पुअर मेंटेनेंस, फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल यानी क्वालिटी को लेकर प्लांट के कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिले यूएसएफडी की तरफ से, तो डाबर फोकस में रहेगा। और अंत में पीएनसी इंफ्रा यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि एक ईपीसी वर्क ऑर्डर मिला है इन्हें तकरीबन 302 करोड़ का। डाबर का यूएसएफडी